आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो वन बाय वन क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाई मोमेंटम इज कंसिडर्ड इक्वल टू जीरो व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। हम सब जानते हैं कि मोमेंटम की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी जाए तो वो है मास इनटू वेलोसिटी। इट्स मीन दैट के मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी के मास पर और बॉडी की वेलोसिटी पर। अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाए, बॉडी अगर रेस्ट पे होगी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मास मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में हो तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा। आंसर यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट its velocity becomes zero, v is equal to zero. Since momentum depends on velocity, the momentum also becomes zero. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीजनिंग क्वेश्चन है, व्हाई डू यू पुल योर हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। स्टूडेंट्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर क्रिकेट मैच आप देखते हैं या वैसे भी अगर क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो विकेट जो फील्डर होता है वो बॉल को जब वो कैच करता है तो वो अपने हाथों को थोड़ा सा क्या कर लेता है? बैकवर्ड कर लेता है, पुल कर लेता है, बैकवर्ड कर लेता है। सही है। इससे क्या होता है कि उसके हाथ जो है वो किसी इंजरी से बच जाता है। लेकिन अगर वो स्टफ करके अपने हाथों को जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा कैच पकड़ ले और हाई स्पीड के साथ जो है वो बॉल अगर उसके हाथों से आकर के हिट करे तो जो फील्डर है उसके हाथों को इंजरी होने का खतरा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाती है। रीजन क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो फोर्स है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर। सही है। तो फास्ट मूविंग बॉल की जो मोमेंटम है वो भी क्या होगी? बहुत हाई होगी। अगर आप अपने स्टिफ हैंड के साथ बॉल को कैच कर लेंगे टाइम क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होगा कैचिंग का, और फोर्स ज्यादा होगी जिसकी वजह से जो फील्डर है उसके हाथों को इंजरी का खतरा होता है। बट अगर वही फील्डर अपने हाथों को थोड़ा सा पुल कर ले, बैकवर्ड कर ले, तो जो टाइम है कैचिंग का वो इंक्रीज हो जाएगा। जब कैचिंग टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगी और फील्डर के जो हाथ है वो इंजरी से बच जाएंगे। यहाँ पे ये रीजन लिखा हुआ है, व्हेन यू कैच अ फास्ट मूविंग बॉल इट हैज हाई मोमेंटम, to stop it you need to reduce its momentum to zero by applying force। अब आपने जो है वो इसके मोमेंटम को, जो हाई मोमेंटम है उसको रिड्यूस करने के लिए और तकरीबन मिनिमाइज करने के लिए जो है वो फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इफ यू कीप योर हैंड्स स्टफ, अगर आप अपने हाथों को बिल्कुल स्टफ रखेंगे और वैसे ही कैच कर लेंगे बॉल को, सो द मोमेंटम चेंजेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो द फोर्स ऑन योर हैंड इज वेरी लार्ज। यहाँ पे क्या होगा? मोमेंटम का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, टाइम रिड्यूस होगा तो फोर्स हाई होगी, बिकॉज फोर्स एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो इस हाई फोर्स की वजह से जो फील्डर है उसके हाथों को इंजरी का खतरा होगा। बट अगर वही फील्डर बाय पुलिंग योर हैंड्स बैकवर्ड यू इंक्रीज द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, द रिड्यूसेस द फोर्स ऑन योर हैंड and makes catching safer and easier। हाथों को फुल करने से, बैकवर्ड करने से जो आपका टाइम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगी और इजीली से आप सेफेस्ट तरीके से बॉल को कैच कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजन that you experience a jerk whenever the school bus stops all of sudden। क्या रीजन है? आपने खुद भी अगर कभी एक्सपीरियंस किया हुआ हो गाड़ी में या किसी भी व्हीकल में, जब आप बैठे हुए होते हैं बस में, कार में, अगर आपके पास जो है वो एकदम से सडनली ब्रेक अप्लाई हो जाए और गाड़ी जो है वो रुक जाए तो हमें एक जर्क फील होता है, एक झटका फील होता है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि व्हेन द बस इज मूविंग योर होल बॉडी इज इन मोशन अलोंग विद इट। जब बस मूव कर रही है
तो आप जो बस के अंदर बैठे हुए तो आपकी होल बॉडी भी उस बस के साथ मूविंग कंडीशन में है। सही है। इफ द बस सडनली स्टॉप्स, जब आप बस को अचानक से स्टॉप करते हैं, ब्रेक अप्लाई हुई, बस अचानक से स्टॉप हो गई, तो क्या हो जाता है कि आपके जो लोअर पार्ट है ना बॉडी का, वो बस के साथ इन कांटेक्ट होता है और कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली। जैसे ही बस स्टॉप हुई, आपका लोअर पार्ट भी क्या हो जाता है, सडनली जो है वो स्टॉप हो जाता है। बट आपके जो बॉडी का अपर पार्ट है वो रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन रहता है ड्यू टू इनर्शिया। सही है। इनर्शिया की वजह से आपका जो बॉडी का अपर पार्ट है वो किस में रहता है, मोशन में रहता है, जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क